जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। संगत जी देखो कितने प्यारे दर्शन है। संगत जी एक बात है, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ आए, बस एक नाम आना चाहिए आपके जो वहाँ पे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी का हर वेले का शुक्राना है। संगत जी गुरु जी हर चीज़ का शुक्राना करते हैं। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हर वक्त अपने साथ रहो, हर वक्त अपनों का साथ दो, परिस्थिति कोई भी हो, मैं अपने आप संभाल लूँगा, तुम्हें संभालने की जरूरत ही नहीं है। संगत जी गुरु जी इतनी हमारी मदद करते हैं ना, इतनी हमारी मदद करते हैं जिसकी हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि गुरु जी यहाँ तक हमारी मदद कर देते हैं। संगत जी गुरु जी का मदद करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही अलग है। संगत जी गुरु जी का जो तरीका है ना, वो इतना अनोखा है ना कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी मदद होगी, कब हमारे काम हो गए। लेकिन जब इन सब के बीच में एक ही चीज़ आती है कि विश्वास। आपके अंदर गुरु जी को लेके विश्वास कितना है, कितना नहीं है। ठीक है संगत जी, गुरु जी पे जितना ज़्यादा विश्वास करोगे उतनी आपकी तरक्की बढ़ेगी। गुरु जी पे जितना आप गुरु जी को अपनाओगे उतनी आपकी ब्लेसिंग्स होगी। जितना आप गुरु जी के लिए आगे बढ़ चढ़ के बढ़ोगे उतनी ही गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। जितना हो सकेगा गुरु जी आपको उतनी ब्लेसिंग देंगे। जितनी आपको ब्लेसिंग्स चाहिए ना, उससे कोई लाख गुना ज़्यादा आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संगत जी पाठ को इग्नोर मत करो। देखो संगत जी, हम सेवा करते हैं, जब आपका सपोर्ट मिलेगा, आप पाठ को सुनोगे, ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, हमें भी खुशी होगी कि हमारी सेवा स्वीकार की जा रही है। अब आप नहीं सुनोगे तो हमारे मन में ये आता कि हमारी सेवा स्वीकार नहीं की जा रही, कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं। संगत जी देखो, मैं बताता हूँ, नेगेटिव टाइटल कुछ नहीं होता। मैं आपको पहले जवाब देता हूँ, नेगेटिव टाइटल के जरिए गुरु जी आपका जो होने वाला है कि चीज, उस कष्ट को कटवा रहे हैं। गुरु जी आपको उस चीज़ से बचा रहे हैं। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग अपरंपार है। गुरु जी आपको इतना ब्लेस करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने गुरु जी ने आपकी सुन ली और कब आप आगे बढ़ गए और कब आपके दुख खत्म हो गए। गुरु जी विश्वास रखो, पाठ को एंड तक सुनो, हर चीज़ की ब्लेसिंग्स ढूंढो और पाठ में एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट करे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिसको गुरु जी की प्यारी सी ब्लेसिंग चाहिए। और फिर मैं आपको ब्लेसिंग्स बताऊंगा कल के पाठ में, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। और संगत जी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमेंट जरूर करें। जो संगत सुनते कमेंट से बहुत ताज़ी लगती है। और श्राद्धों में जिसने शिव पुराण सुनी उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप। शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा कि महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे परम उत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस आदमी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है, यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। संत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उनका पतिव्रता नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा कि हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सहृद, कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए तुम अब
अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। संत कुमार कहते हैं कि मुनि यूँ कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा कि देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी समस्त मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्रीहरि के साथ बैंकुट में विहार करते रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन श्यामगिरी में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैंकुट में दिव्य रूप धारिणी अधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्रीहरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्रीहरि भी तुम्हारे साप वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वालों करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्कर का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो संग को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला तुलसी और संग को एकत्र करने की रक्षा करता है वह श्रीहरि का प्यारा होता है। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्रीहरि को तथा तुलसी को आनंद करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। उधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैंकुट को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसी के तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्य प्रद होती हैं और जो सथल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। वह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था वे परमेश्वर महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भगवत्सल हैं, उनका महात्मा परम अद्भुत है। व्यास जी ने कहा कि ऐश्वर्यशाली मुनिवर वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधानता महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक पर गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। संत कुमार जी ने कहा कि मुने, पूर्व काल की बात है कि एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले था देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वह भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाव वश अनेकों गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी
कपदरी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे। उसी समय गिरिजा ने नरम केड़ा बस उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, श्रवण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतृप्त होकर मंद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक कर पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतिघन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था। जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। सही महेश्वर ने कहा कि प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही जो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा कि भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किसी निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की हो और यह किसका पुत्र है? संत कुमार जी कहते हैं कि मेरे से जब लीला रचने वाला था, तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उसे अंधी सृष्टि के विषय में प्रश्न किया। तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। उसका नाम अंधक है। तुम ही उसको उत्पन्न करने वाली हो। अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथायोग रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं कि मुने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसने पत्नी से उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे स्नानार्थ तपस्याचार्य के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उनके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूठ की बात ही निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले महेश ने कहा कि दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः मेरी जो अभिलाषा रहेगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मैं से महेश्वर के उस सर से वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा कि चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो जाइए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरी वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। संत कुमार जी कहते हैं कि मैं से योगागर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्र रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा दी और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरिश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवता, मुनियों और ऋषि सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वातकम यज्ञमय विकराल वाराह शरीर दान कर थूथुन के अनेकों पहरों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से तथा थूथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचुम्बर निकाल कर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मह डाला। तपश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को
काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंध को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। उधर वह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों मुनियों और पद्म योनियों ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वह रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए।